चाय पीने से आपका पेट भर जाता है? हाँ। फिर भूख नहीं लगता? कितने साल हो चुके? 30 साल। अंबिकापुर से लेकर रायपुर बिलासपुर तक उसको बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया गया। आज भी उसके पास वो रिपोर्ट पड़े हुए हैं। किसी डॉक्टर ने ये साबित नहीं कर पाया, न को उसके बीमारी को पता लगा पाया कि क्या बीमारी है, परंतु आज भी वो लड़की जीवित है। ये एक शोध का विषय है। जब से जानना चालू किया हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ कि ऐसी चाय पी के। शादी हुई थी इनकी? हाँ, शादी हुई थी। फिर क्या हुआ? शादी के बाद वही जो मतलब खाना नहीं खाई, चाय पीना चालू किया, इसके बाद नहीं गई। कुछ ससुराल में कुछ हुआ था क्या ऐसे? नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ था। शादी होने के बाद गई थी वहाँ पे? हाँ, एक बार गई थी। फिर उसके बाद नहीं गई? नहीं गई। फिर आने के बाद यहाँ पे सिर्फ कैसे रहती? बस वैसी जैसे अभी देख ही रहा है। तो ये चाय अपने हाथ से खुद बना के पीती कि किसी और का भी हाथ से पीती? नहीं, अपने हाथ से बना के पीती हैं। बस? जी। कब पीती है? शाम को। कितने साल हो चुके? 30 साल हो गई। कुछ नहीं लगे मुझे, आप खाना बंद हो गई। भूख नहीं लगता आपको? नहीं। चाय पीने से आपका पेट भर जाता है? हाँ। फिर भूख नहीं लगता? नहीं, अब चाय मैं पीती हूँ शाम के। भूख प्यास नहीं लगती। दिन में कितनी बार पीती है चाय? दिन में नहीं, बेड डूबने के बाद। रात में? हाँ। आपको बीमारी कभी हुआ कुछ ऐसा? बीमारी तो सर्दी बुखार इसे ले लेते, अब कुछ नहीं बीमारी। डॉक्टर दिखाते हैं आप? हाँ। तो क्या बोलते हैं डॉक्टर? कुछ नहीं बताए। खाने में बोलते हैं कि नहीं आपको? खाना तो बोलते हैं डॉक्टर। फिर भूख प्यास लगबे नहीं करे तो मैं कहाँ से खाए का मन ही नहीं करे। 1994 में मैं जब सरपंच बना ग्राम पंचायत बर्दिया का, उसी समय से लड़की जो है रिश्ते में मेरी बहन भी लगती है, और उस समय से ही वो चाय पे आज तक निर्भर है। और मेरे हिसाब से आज से कुछ नहीं तो 15 साल 20 साल पहले वो दूध का चाय पिया करती थी, पर एक जिस घर से दूध आया करता था उस घर में पैसा देने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, और जब वो पैसा देने गए उसके गार्जियन तो थोड़ा सा बात पैसे को लेकर हुआ, कुछ कहा सुनी हुआ, और उस दिन से वो लड़की इस बात को भी जान गई कि थोड़ा सा दूध को लेकर कहा सुनी हुआ है मेरे गार्जियन के साथ। उस दिन से उस लड़की ने प्रण कर लिया है कि मैं अब लाल चाय ही पी के मतलब अपना गुजारा करूंगी। इस विषय में मैंने उनको सलाह दिया कि कहीं इस लड़की को दिखाइए, हो सकता है कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो। तो यहाँ से लेकर अंबिकापुर से लेकर रायपुर बिलासपुर तक उसको बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया गया। आज भी उसके पास वो रिपोर्ट पड़े हुए हैं। किसी डॉक्टर ने ये साबित नहीं कर पाया, न को उसके बीमारी को पता लगा पाया कि क्या बीमारी है, परंतु आज भी वो लड़की जीवित है। ये एक शोध का विषय है। जो 28 सालों से बिना अन्न पानी की जीवित है, केवल चाय पीकर, ये बड़ा आश्चर्य वाला बात है। गांव वाले तो बहुत ही कम रेयर, जैसे महाशिवरात्रि में हुआ या दुर्गा नवमी में हुआ या रामनवमी में हुआ, उसी समय बाहर निकलती है वो लड़की। बाकी समय वो अपने पूजा पाठ पे ही लीन रहती है। मेडिकल साइंस के हिसाब से देखा जाए तो जितना समय आप बता रहे हैं 33 साल, और सिर्फ चाय पी करके जिंदा रहना तो संभव नहीं है मेडिकल साइंस के आधार पे। बड़े अस्पताल में जांच वाच करवा के देखना चाहिए वहां पे विशेषज्ञों की टीम के द्वारा आखिर क्या है इसके पीछे। वैसे वैज्ञानिक तथ्य जो है और मेडिकल साइंस जैसा कहती है, उपवास भी अगर रखते हैं
एक समय पीरियड के लिए 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन जैसे नवरात्र में रहते हैं तो 9 दिन रह लेते हैं, कोई तो पानी पी के रहते हैं, कुछ चाय पी के रहते हैं, वहां तक संभव आता है, संभव है। लेकिन 33 सालों तक केवल चाय पे रहना ये तो संभव नहीं है, ये तो आश्चर्यजनक ही है। क्या हो